एक धारणा रहती है कि साधु सन्यासी मतलब क्या है, जो पढ़ने लिखने में कमजोर होता है, पढ़ना लिखना नहीं जानता है, वो साधु महात्मा बन जाता है। उसका अपवाद है। मैंने बताया 10th क्लास के टॉपर, 12th क्लास के टॉपर, इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉपर, समझ, और 12th क्लास में स्टेट में टॉपर थे, सेकंड पोजीशन पूरे स्टेट में महाराष्ट्र, और 9 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर रह करके इन्होंने वैराग्य धारण किया। ब्रह्मचारी हैं, इनके माताजी हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, उनके बच्चे हैं। और जलगांव से आप नासिक की तरफ जाएंगे, छोटा स्टेशन पड़ता है पाचोरा, जहां हाईवे पर 3 एकड़ की जमीन में करीब 3 या 4 करोड़ की लागत से मंदिर इनका जगन्नाथ जी का, समझ रहे। तो ऐसा नहीं कि आपके सामने आगे तो बिल्कुल बस ऐसा ही है, वो तो नवोदय का आकर्षण इनको खींच लाता है। ये बार बार कहते हैं सेवा करना है, सेवा करनी है, सेवा करनी है। सेवा कैसे करनी है, उसके कई रूप होते हैं, वही सेवा कर रहे हैं। तो ये जो पुस्तक है हाउस कैप्टन के पास गई, तो ऐसा नहीं को कैप्टन की निजी संपत्ति हो गई, सबके लिए, वो सबके लिए है। बारी बारी से लोग उसको पढ़ें कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में। आपको बताओ बेटा, मैं बोलूं, इनकी पढ़ाई के लिए इनके पिताजी ने अपनी जमीन गिरवी रख दी। 11-12 की है, 11-12। वो आप समझ रहे हैं ना, इतना सिंपल नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए भी इन्हें जो है पैसा लोन लेना पड़ा। छात्रवृत्ति किसने दी? अंबानी फाउंडेशन। विपरीत परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उसके उदाहरण है। और सारी चीजें तो अपनी जगह पर है, जो थोड़ी बहुत जानकारी हमको, क्योंकि मैं भुसावल जलगांव में रहा हूँ वहाँ, और मैं थोड़ा बहुत समय नहीं रहा, मैंने वहाँ 23 साल बिताए, तो वहाँ के हर तहसील से मैं परिचित हूँ, हर गांव से परिचित हूँ, हर पुराने बच्चों से परिचित हूँ। yes. कोई ऐसा नहीं है कि जो हमको वहाँ न जानता। यहाँ भी 2 ही साल पर, लेकिन हम हर बच्चे की पारिवारिक स्थिति जानने की कोशिश करते हैं, उसके घर का वातावरण जानने की कोशिश करते हैं। और आपके लिए केवल इसलिए है कि आपके मन में अगर कोई प्रश्न है कि हम अपना ध्यान कैसे केंद्रित करें। सबसे बड़ी बात यहाँ यही है कि आप विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का काम क्या है? विद्यार्थी का काम क्या है? विद्या लेना, विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करें, कैसे हम अपनी याददाश्त तेज करें, कैसे कुछ भी पढ़े हमको याद हो जाए। उससे बार बार बच्चे कहते, सर आपको इतना याद कैसे रहता है, आपको इतना याद कैसे रहता है? हमको खुद नहीं समझ में आता हमको कैसे याद रहता है। कारण केवल एक बात ध्यान में रखे बेटा, लगन है। लगन। जब तक किसी चीज में इंटरेस्ट आपका नहीं जागे, जैसे हमको कोई विचार अच्छा लगा, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, वो दूसरे दिन हमको याद हो जाता है। ये सामने एक सज्जन बैठे हुए हैं, आप देखिए गणित वाले हैं, आप हिंदी के किसी कवि की रचना पूछिए, आपको सुना देंगे। गणित के हैं, गणित के हैं, साइंस विषय है उनका, लेकिन हिंदी, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, किसका नाम आपको बताऊं? जयशंकर, निराला, महादेवी वर्मा, किसी का भी नाम पूछिए, सबको बताते हैं। कैसे? ललक होनी चाहिए, इच्छा शक्ति जिसको बोलते हैं। इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। मैं तो रोज आप हमको झेलते हैं, सुनते हैं, समझ रहे ना? तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपके अंदर कोई जिज्ञासा है, आपके अंदर कोई प्रश्न है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। कारण आपको इससे बेहतरीन उदाहरण इसलिए नहीं मिलेगा, एक तो टैलेंटेड, दूसरे नवोदयन, हॉस्टल की कैसी परिस्थिति रहती है इनको अच्छी तरह से मालूम है, कैसे कैसे बच्चे रहते हैं, कौन कौन से क्रियाकलाप करते हैं हॉस्टल के अंदर, सबसे वाकिफ है अच्छी तरह से।
और आपको मालूम बेटा, सब में रहकर अलग रहना कोई इनसे सीख ले। सब में रहकर अलग रहना कोई इनसे सीख ले। झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख ले, झंझटों में रहकर बचना कोई इनसे सीख ले। तो बहुत धन्यवाद सर, मुझे ये मौका दिया है सेवा का। हम सेवा ही मानते हैं, इसलिए भाव शुद्ध बनता है, मन शुद्ध बनता है। ये क्या बोलते हैं, फाउंडेशन है, आधार है जीवन का। जब तक भावना सेवा की नहीं होगी, मन शुद्ध नहीं बनता है। मन को निगेटिव है ना, नकारात्मक विचार आते हैं मन में। सेवा का ही एक ऐसा भाव है जो मन को शुद्ध बनाता है। इसलिए नवोदय समिति जो गाइडलाइन दी है, कम टू लर्न गो टू सर्व, सिंपल ऐसा बोल सकते थे, कम टू लर्न गो टू अर्न। उनका जो साई है, इंक बचता था लिखने के लिए, सर्व ACRV, उसमें 5 अक्षर है, ACRV, EARN, उसमें 4 अक्षर है। लेकिन नहीं, कमाने की चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, सेवा की भावना इम्पोर्टेंट है। बहुत स्पष्ट है, लेकिन हम सोचते नहीं हैं कि ये क्या है, छोटी सी बात है। नहीं, जिंदगी की सभी बड़ी बड़ी जो उपलब्धि है इससे पा सकते हैं, सेवा की भावना, सेवा की भावना। और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, समाधान पाना, जीवन का समाधान, आत्मा का समाधान, जो बोलते हैं ना, आत्मा समाधान, आत्म शांति जो बोलते हैं, वही तो कमाई है। केवल अंबानी जैसा बड़ा कंपनी बना के पैसा कमाना वो थोड़ी कमाई है, क्योंकि कितना भी कमाओ, जितना खाना है उतना ही खाएंगे। ऐसा होता है क्या, ज़्यादा कमाए तो ज़्यादा खाएंगे। आज लोग जो ज़्यादा कमाते हैं, खाने के लिए समय नहीं होता है। हमें देखा है मुंबई में, समय नहीं है, बैठने के लिए समय नहीं है, अपनों के लिए समय नहीं है, अपनी जो इच्छा है उनके लिए समय नहीं है। क्यों? बिजनेस बिजनेस बिजनेस, उसमें बिजी है। और क्या उद्देश्य है? केवल पैसा कमाना। 5 कोटी है तो 10 कोटी बनाएंगे, 5 कंपनियां हैं 10 कंपनियां बनाएंगे। इससे समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसकी है? जीवन में आनंद चाहिए, समाधान चाहिए, प्रेम चाहिए। क्योंकि ये जीवन जो बताया है, जीवन अनमोल है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। ये भी तो समझना चाहिए। इतना कमा के क्या उसको ले जाएंगे साथ में? नहीं ले जाएंगे। ये बुद्धि से समझना चाहिए। कमाई है, कितना कमाई है? जितना आवश्यक है। हमने भी जॉब किया है, कितना किया? जितना आवश्यक था। माता पिता की जितनी आवश्यकता थी, छोटे भाई बहन जो थे उनकी पढ़ाई बाकी थी, खेती गिरवी था, वो छुड़वाना था। जितना आवश्यक था उतना कमाया हमने। आज भी आवश्यकता होगी तो हम कमाएंगे, अभी आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता जो है बड़ा व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है ज्ञान। अर्जुन बोल रहा था, अर्जुन बोल रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं अहिंसावादी हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे लड़ना नहीं है। भगवान क्या बताए? अच्छी बात है, वाह वाह वाह, चला जा। भगवान उनको ज्ञान दिए, धर्म का ज्ञान दिए। क्या दिए? अपना कर्तव्य को समझो। आतंकवादी हमला किया है कोई, और पुलिस वहाँ जाए बोले इसमें मामा है, इसमें चाचा है, इसमें भाई है। चार्जिंग नहीं है उसका। तो ये छोटी छोटी चीजें बाधा नहीं बनेंगी तुम्हारी बात सुनने में। हाँ, भगवान शक्ति देंगे। आतंकवादी हमला कोई किया है, वहाँ पुलिस जाए, सेना जाए और बोले हम नहीं बंदूक चलाएंगे, हम बंदूक नहीं दिखाएंगे, हम अहिंसावादी है, तो उनको शासन जो है सरकार सत्कार करेगी उनका, पुलिस का। बहुत अच्छा, बढ़िया बात है, वाह वाह, अहिंसावादी है। नहीं, उनको सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि उनकी क्या है? ड्यूटी है समाज की रक्षा करना। तो अर्जुन ऐसे बोल रहे थे, इसमें भाई है, इसमें मेरे शिक्षक है, गुरु हैं। कौन थे? द्रोणाचार्य। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी है। दादा कौन थे? भीष्मदेव। बोले दादा कोई नहीं यहाँ पे, जो गलत पक्ष में है, जो अधर्म के पक्ष में है, अनीति के पक्ष में है, उसको दंड मिलना चाहिए, उसके साथ लड़ना चाहिए सत्य के लिए या अपने रक्षा के लिए, कर्तव्य के लिए। हाँ, हिंसा अच्छी बात नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए, आत्म रक्षा के लिए कभी हथियार उठाना भी
हिंसा नहीं है, वो भी अहिंसा है। अपमान, अन्याय सहन करना, अन्याय सहना, ये भी क्या है? अपराध है। अन्याय को प्रतिकार करना चाहिए। तो गीता बड़ी व्यावहारिक है। हाँ, हम पहले हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन खुद को बचाएंगे ना, नहीं हम भी मर जाएंगे, तो ये मूर्खता है। ये क्या है? रानी लक्ष्मीबाई, हमने जो फोटो देखी है, घोड़े के ऊपर पीठ पे बच्चे को बांधा है, देखा आपने ना? तलवार लेके अपने, है ना, कर्तव्य के लिए, है ना, निकल पड़ी है लड़ने के लिए। ये क्या सिखाता है? वो माता है, लेकिन जानती है अपना कर्तव्य क्या है। माता अहिल्या देवी है ना, होलकर अहिल्या देवी, एमपी में उनका ना जो है अपना मंडलेश्वर है, उनका गांव, उनका राजधानी था, कैपिटल मंडलेश्वर। तो हम वहाँ गए हैं। विधवा हो गई थी तरुणावस्था में, उनके पति जल्दी चले गए थे। विधवा थी, लेकिन राज धर्म को समझती थी, भगवान को मानती थी, तो उनमें शक्ति थी। पूरे देश में उन्होंने सेवा किया है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक पूरे देश में उन्होंने मंदिर बनवाए हैं, प्रचार किया, धर्मशाला खोली है, बड़ा योगदान किया, सेवा किया है और देश को अच्छा बनाया है। राजमाता जिजाबाई, वो भी वैसी थी कि जब आवश्यकता पड़ी तो हाथ में तलवार उठा लिया था। आवश्यक है अपनी रक्षा के लिए। ये नहीं बोलेंगे कि हम तो क्या है ना, क्या कर सकते हैं, हम अबला है, बिल्कुल नहीं। आप शक्ति है, शक्ति स्वरूप है, देवी का रूप है। तो हमें समझना है कि अन्याय के लिए हम खड़े होंगे, अन्याय के लिए खड़े होंगे, हम उसका लड़ेंगे, हम अन्याय के लिए, मतलब अन्याय के विरुद्ध, अन्याय सहेंगे नहीं। उस शक्ति है, बस आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? आत्मज्ञान से आता है। आत्मज्ञान मतलब क्या है? शरीर का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान। किसका ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, कि हम जो है हड्डी मांस का बॉडी नहीं है, हम बॉडी के अंदर जो दिव्य शुद्ध आत्मा है, जो भगवान का अंश है, वो है। तभी शक्ति आएगी। जो देवी है, अम्बा देवी, दुर्गा देवी, शक्ति कहाँ से आती है? कि मैं भगवान की हूँ, मैं भगवान की शक्ति हूँ, तो शक्ति आती है। ये सोचिए कि मैं अबला हूँ, मैं महिला हूँ, तो शक्ति नहीं आएगी। भगवान के साथ जो संबंध है अपना, उससे शक्ति मिलेगी। तो हम जो गाते ना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, ये आएगा। विश्वास आपका मजबूत होगा। क्यों? जानते हैं हम सर्वशक्तिमान भगवान के अंश है। तो बच्चों यही है कि हमें जो संबंध है अपना भगवान के साथ, जो अनंत शक्तिमान है, जानेंगे तो फिर विश्वास होगा, मन भटकेगा नहीं, मन कमज़ोर नहीं होगा, मन शुद्ध होगा, मन में हिम्मत होगी, मन में उत्साह होगा। ओके, एनी क्वेश्चंस? हाँ, केवल मनुष्य के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए एक ही धर्म है। हम जिसके हैं उसकी सेवा करें। तो हम किसके हैं? हम भगवान के हैं। तो धर्म जो है एक ही है, जो कभी बदलता नहीं है, वो सेवा है। और खुद स्वयं भगवान भी, जो सबके मालिक है, स्वामी हैं, वो भी सेवा ही करते हैं अपने भक्तों का, सभी जीवों का। जो भगवान परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में हैं, वो भी सब अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, सब व्यवस्था बनाते हैं। हम तो इच्छा करते हैं वो हो जाए, वो हो जाए, तो वो व्यवस्था कौन बनाता है? भगवान बनाते हैं सबके लिए, सबके लिए। चींटी को भूख लगती है, कुत्ते को भूख लगती है, उसका भोजन कौन देता है? सब भगवान व्यवस्था बनाते हैं। वो सेवा है भगवान की। जैसे माता पिता सेवा देते बच्चों के लिए, शिक्षक सेवा देते हैं बच्चों के लिए, तो सेवा ही सबके लिए धर्म और कर्म है। जहाँ सेवा का भाव नहीं है, वो धर्म भी अधर्म है, पाखंड है। बढ़िया क्वेश्चन। और किसी का क्वेश्चन पूछिए, पढ़ाई के लिए पूछिए, पढ़ाई के लिए, अपने मन के लिए पूछ सकती हैं। आपको मैं बोलता हूँ, पढ़ने के लिए जो भाव है, ज्ञान का रखिए। मुझे ज्ञान लेना है, मुझे सीखना है, अच्छा समझना है, तो आपका मन लगेगा। कितने मार्क्स आएंगे उसका वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि आज जो जॉब्स है, आज जो एम्प्लॉयमेंट है,
अंकों के बेसिस पे नहीं है, कहीं पे नहीं है। आप में गुणता, आपकी योग्यता क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आप में गुण कितने हैं, अंक नहीं गुण। मार्क्स को दो शब्द हैं, गुण भी बोलते हैं, अंक भी बोलते हैं। अंकों की इतनी वैल्यू नहीं है, गुणों की वैल्यू है ना। गुण, आप में कितने अच्छे गुण हैं वो देखा जाएगा। कंपनियां जो है, मैं जो बीटेक कॉलेज में पढ़ाई किया हूँ या बाद में सिखाया हूँ 8 साल, तो हमने देखा है कंपनियां जो है अबव 60, जिनके मार्क्स है अबव 60, फर्स्ट क्लास अबव 60, वो 90 हो या 61 हो, सबको एक मानती है, एक लेवल, सबको एंट्री मिलती है वो कैंपस के लिए या टेस्ट के लिए, टेस्ट इंटरव्यू के लिए अबव 60। और बाद में जो आपके व्यक्तिगत गुण हैं, आपका व्यवहार, आपका जो संस्कार, आपके विचार आचार, वो देखते हैं। तो 2-5 मार्क्स कम भी आ जाए, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। सबके लिए मौका है, सबके लिए मौका है। हम क्या दुखी हो जाते हैं, तो 90 नहीं आया, कितना 80 आया, मैं दुखी हूँ। हमने देखा है 60 वालों ने पेड़े बांटे हैं, मिठाइयाँ बांटी है। कितनी, कौन से बच्चों ने, 60 बच्चे जिनको 60 मार्क्स मिले हैं 10th में 12th में, आज जो बड़ी बड़ी पद पे सेवा दे रहे हैं। कितने मार्क्स आए थे, अंक 10वीं में 60 आए थे या 65-70 आए थे। तो उनसे किसी का योग्यता कम नहीं होता है, अंकों से नहीं होता है। आप में कितने अच्छे गुण हैं, कितनी अच्छी कला है, कितना अच्छा भाव है आप में, उसकी महानता होती है। समझ में आया पॉइंट? बहुत समय चिंता क्यों आती है, सोचते हैं मुझे 90 नहीं आएगा, मुझे 85 नहीं आएगा, तो दुखी होते हैं। दुखी होने की आवश्यकता, सबके लिए मौका है अच्छा बनने के लिए, महान बनने के लिए। सबके लिए समान अवसर है, भगवान की व्यवस्था सबके लिए समान है। हाँ, अपने ऊपर है। मैं किताब में एक पॉइंट लिखा हूँ, आज लोग सोचते हैं कि आज जो है बेरोजगारी, क्या बोलते हैं उसमें, हिंदी का वही बोलते हैं, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, ऐसे सोचते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई, ऐसे सोचते हैं। ये झूठ है। आज लोगों में मेहनत की इच्छा नहीं है, बैठे बैठे बड़ा पैकेज की इच्छा है। एसी ऑफिस में ऐसा मुझे जॉब मिल जाए, घर पे आके कोई मुझे बुला दे जॉब के लिए, ऐसी इच्छा से, ऐसी भावना से बेकार है वो। जिसको मेहनत की इच्छा है, प्रामाणिकता है, उसके लिए अनंत मौका है। हमने अनुभव किया है। हमने जो जॉब थे कंपनी के या कॉलेज के छोड़कर, आज जब हम सेवा का विचार किए हैं जीवन में, हमें सब जगह स्वागत होता है। प्लीज़ आइए, जैसे आपने व्यवस्था किया। मैं तो नहीं बताया था कि ऐसे व्यवस्था बनाइए, मैंने ये भी नहीं बताया था सर को कि मुझे बच्चों से बात करना है। मैं बोला कि किताब लिखा हूँ, मैं बच्चों को गिफ्ट देना चाहता हूँ। सब व्यवस्था सर बनाएं कि आप बच्चों से बात कीजिए। मैडम ने बताया बच्ची लड़कियों से बात कीजिए। ऐसा क्यों हुआ? हमें सेवा का विचार है, हमें सेवा का विचार है। ये भावना जो है हमें महान बनाती है, हमें सब जगह मौका देती है। स्वागत होता है आपका, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। क्यों? आप क्या बोलते हैं? मैं सेवक हूँ। आप क्या बोलते हैं? आप बॉस बनने जाएंगे बॉस। मुझे मैनेजर बनना है, मुझे बॉस बनना है, मुझे हेड मास्टर बनना है। बोलेंगे यहाँ बहुत कंपटीशन है, आप अलग जगह जाइए। आपको मौका नहीं देंगे क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। सेवा करने वालों की आवश्यकता है। और सबका मालिक तो एक ही ना बेटा, दो मालिक नहीं है। तो ये समझता है कि हम सभी सेवक हैं, सेवकों के लिए समान अवसर है, अपने ऊपर है। हम जितना चाहें उतना उसको कर सकते हैं। जब ये सेवा का विचार है तो मैं पूरे देश में जा पा रहा हूँ। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन जा पाया हूँ। 8 स्टेट, और सबसे कठिन था साउथ इंडिया। भाषा अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन अनुभव सबसे अच्छा वही आया। अनुभव, आनंद वही आया। क्यों? जैसे सर ने बताया, विपरीत परिस्थितियों में जो रोमांच और आनंद होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये नहीं सोचना है कि सब अपने हिसाब से होना चाहिए, सब अच्छा आसान होना चाहिए। आसानी में प्रगति नहीं होती है, संघर्ष में ही जीवन खिलता है। एनी क्वेश्चन? यस सर, बोलो बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप कौन सी क्लास में हैं? 11th में है। दीदी 11th में है। उन्होंने पूछा है कि फोकस कहाँ? फोकस तो सब जगह आवश्यकता होती है। यदि आप खेलना चाहो तो वहाँ भी फोकस चाहिए, आप पढ़ना चाहो तो वहाँ फोकस चाहिए, आप कुछ
खाना बनाना चाहो तो वहाँ फोकस चाहिए, नहीं तो नमक की जगह शक्कर डाल लेंगे, शक्कर की जगह नमक डाल देंगे। ऐसा होता है कभी, और कभी भूल जाते हैं नमक डालना। फोकस की आवश्यकता सब जगह होती है। मैं आपके क्वेश्चन को आगे लेता हूँ कि एक समय एक ही जगह फोकस चाहिए। आपने पूछा ना समय फोकस कहाँ होना चाहिए, एक समय एक ही जगह फोकस। ये सफलता की या फोकस होने की क्या बोलेंगे कुंजी है, कुंजी है कि एक समय एक जगह हो। जब भोजन लेते हैं तो भोजन का स्वाद लीजिए, वहाँ बातें मत कीजिए। भोजन के समय भोजन का स्वाद लीजिए, आनंद लीजिए कि जो हमने भोजन पाया है भगवान की कृपा से मिला है। तो हम बोलते हैं ना, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति और शांति। मतलब क्या है, कोई शांत होके भोजन लीजिए वो उद्देश्य। चिंतन कीजिए भगवान के विषय में, भोजन को शुद्ध बनाइए, अपने मन को संतुष्ट बनाइए। क्या होता है, हम सोचते हैं ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला है, ये कब होगा, वो कब होगा। ऐसे विचारों में आज का समाधान ले नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं ये बनने के बाद सुख मिलेगा, वो बनने के बाद समाधान होगा। ये माया का भ्रम है। वास्तविक सुख समाधान अभी है, जब हम जीवित है, जब अपने पास मौका है, जब शक्ति है, जब अवसर है। भविष्य पता नहीं है, कितना समय अपना जीवन का पता नहीं, ये मुझे समझ में आ गया था। इसीलिए मैं हमेशा वर्तमान समय में रहने का कोशिश करता हूँ। वर्तमान समय उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट। क्या कहते हैं? जो भगवान का प्रेजेंट है अपने लिए, गिफ्ट है प्रेजेंट। जो व्यक्ति भूतकाल में जीता है उसे भूत पकड़ लेता है, भूतकाल का भूत, और भविष्य की चिंता पकड़ लेती है, कैसे होगा, कब होगा, होगा नहीं होगा। इसकी आवश्यकता नहीं, हमें बुद्धिमान रहना है कि सभी सुख सभी समाधान किसमें है, वर्तमान समय में है, जब अपना जीवन है और अच्छा मौका मिला है। बच्चों में जब नमस्ते सर, हाँ, तो जब हमें मौका मिला है, बच्चों में एक दिन आया हूँ ना स्कूल में, जब से मैं आया हूँ अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल दिया हूँ। जैसे नवोदय में एंट्री किया मैंने, अपने फ़ोन को क्या किया, फ्लाइट मोड में डाल दिया। अभी भी फ्लाइट मोड पे ही है, क्योंकि मुझे वर्तमान समय में आपके साथ समय बिताना है, सेवा देनी है। जो 1000 किलोमीटर दूर है उससे साथ कोई संबंध अभी नहीं बनाना है। मैं जहाँ हूँ वहाँ अपना मन लगाना है। यही सफलता की कुंजी। अभी मैंने पूछा फोकस कहाँ करें, आप जहाँ हो, आप जिस समय जहाँ हो वहाँ फोकस कीजिए। सिंपल। फोकस कहाँ करना वो क्वेश्चन था। आप जिस समय जहाँ हो वहाँ फोकस कीजिए, आपका जीवन महान बनेगा। जब चलते हो तो चलो, बस चलो, बाकी वो मत सोचो कल क्या होगा, वो कल देखेंगे नहीं तो ऐसे ही हम फंस जाते हैं, सुख जीवन का ले नहीं पाते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? किसी का सवाल और आपका सवाल था? बैठिए बैठिए बैठिए, तकलीफ होगी वो खड़ा बैठ। अगर हम लाइफ में पूरी तरह से अकेले हो जाए तो फिर उस सिचुएशन को भी। इन्होंने पूछा कौन सी क्लास में है? 12th में। अकेले पढ़ जाएंगे? ऐसा कभी होगा ही नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको अकेला पढ़ जाएंगे? आप कितने लड़कियों के बीच में हैं, नवोदय कैंपस में है, आपके अकेला कैसे हो सकती है? ये मन का विचार है, मन की कल्पना ऐसी है। अभी कहने के लिए तो सबसे अकेला तो मैं ही हूँ कहने के लिए, देखने के लिए बाह्य रूप से सबसे अलग, सबसे ऑड मैन आउट अकेला तो मैं ही लगता हूँ। सर वो उसका प्रश्न ये है कि लाइफ में कभी कोई ऐसी स्टेज हो जब हमें लगे कि हम अकेले हो गए, तब क्या करना? वही बोल रहा हूँ, ये अपने मन की कल्पना है, ये भ्रम है। हम कभी अकेले नहीं हो सकते, ये मैं बोल रहा हूँ। हम माता पिता के साथ नहीं है फिजिकली, बाह्य रूप से, लेकिन हम उनके साथी हैं। क्यों? उनको मानते हैं, हम अपना खुद को उनका सेवक मानते हैं। देखो हम जो समझते हैं ना,
अकेले पड़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, अकेले हो गए हैं, ये अपना भ्रम है। ये वास्तविक सत्य हम सबके साथ भगवान हैं 24 घंटा। कहाँ पर? हृदय में परमात्मा। अकेले कैसे हो सकते हैं? अपनी माता भी साथ में नहीं हो सकती, पिता भी साथ में नहीं हो सकते, भाई बहन भी साथ में नहीं हो सकते, हमेशा दोस्त भी नहीं हो सकते, लेकिन भगवान सबके साथ हो सकते हैं। और है कहाँ पे हैं? हृदय में। एक श्लोक बोलेंगे गीता का, ठीक है? ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया, यंत्र आरूढ़ानि मायया। भगवद गीता के 18वें अध्याय का 61वां श्लोक है, 18.61। भगवान बोल रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां, सभी जीवों के हृदय में मैं हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय में, हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, उनका वास है। तो क्या करते हैं? भ्रामयन् सर्वभूतानि, सभी जीवों का भ्रमण जो है, भ्रमण मूवमेंट, दिशा दर्शन करते हैं भगवान। चींटी को क्या पता आपका एक लड्डू है कहाँ रखा है? चींटी को कैसे SMS सुनिए आएगा? चींटी को फोन तो कॉल तो मैसेज सुनिए आएगा? चींटी को कैसे पता लगेगा? जो भगवान हृदय में है, चींटी के भी वो उसको बुद्धि देते हैं कि वो लड़की ने जो अपने बक्से में, अपने बैग में, डब्बे में जो छिपा के रखा है लड्डू, यहाँ पे है, यहाँ आ जाओ। चिट्टियाँ लग जाती है उसका। कभी ऐसा अनुभव किया है? खाने पीने की चीज़ में क्या आ जाता है? चिट्टियाँ आ जाती हैं, कीड़े आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं? भगवान लाते हैं उनको। कि भगवान को सबको चिंता, भगवान को सबकी चिंता है। आप तो नहीं सोचो कि चिट्टी को लड्डू खिलाएंगे लेकिन भगवान सोचते हैं। तो आपने जो कहा बेटा हम अकेले पड़ जाएंगे, ये मिथ्या है। हाँ, बाह्य रूप से कभी भी ऐसा होता है, वो भी नहीं होता है। अभी बाह्य रूप से भी आप सबके साथ है ही नहीं। हाँ, समय आता है तो मैं बोल रहा हूँ कि वो भी कल्पना होती है। यदि हम दूसरों को अपना माने, हम सबको अपना माने, हम क्या सोचते हैं? बस एक माता, एक पिता, एक भाई, एक बहन, बस यही मेरा जीवन है, ये मेरा विश्व है, तब अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन जब वसुधैव कुटुंबकम जो सिद्धांत है, जो सत्य है, केवल मनुष्य नहीं, सभी जीव अपने भाई बहन हैं। क्यों? हम सबका भगवान जो बोलते हैं रंग जाति पद भेद रहित, हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ की हम धरती पूजा। सुना है कभी? या कुछ मैं अलग बात बोल रहा हूँ? हम जो सुबह बोलते हैं नवोदय की प्रेयर, तो हमें याद है क्यों? हम उसको जीते हैं, हम उसको मानते हैं, कल बोलते नहीं हैं। तो ये बात है, जब जानेंगे कि हम सबके हैं। हम अभी देखिए मैं जो बताया, AMP बुरहानपुर और सभी ये शिक्षक जो हैं या आप लोग हैं, पहली बार मिल रहे हैं, है ना? दिखने के लिए कोई संबंध नहीं है, दिखने के लिए ऐसा गांव वाले नहीं, आपके भाषा भी अलग है, लेकिन जब हमें ज्ञान है तो हमें अपनापन है। हमें अपने फैमिली से, अपने गांव से दूर नहीं लगता, अकेला नहीं लगता, क्योंकि हम सबको अपना, कोई कल्पना नहीं है, सत्य है, क्योंकि भगवान का संबंध हम सबके साथ है। और जिनका माता पिता एक होगा वो क्या बनेंगे? भाई बहन बनेंगे। भगवान को माने बिना, जाने बिना हम भाई बहन नहीं बन सकते। हम किसी के नहीं हो सकते, खुद के भी नहीं हो सकते, हम खुद के भी नहीं बन सकते। आज लोग बोलते हैं आत्मा कहाँ होती है, आत्मा किसने देखी? मतलब क्या है? वो खुद को भी जानता नहीं है, कल हड्डी मांस के लिए जीता है, पहले शरीर के लिए जीता है, खुद की आत्मा को भी वो भुला दिया है या खो दिया है। जो आत्मा भगवान का अंश है, तो भगवान को मानने में अपना ही कल्याण है, भगवान को न मानने में हम खुद को भी खो देते हैं। जो खुद को खो दिया तो दूसरों का क्या बन पाएगा? बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो आत्मज्ञान से, स्वयं के ज्ञान से हम सबके बन सकते हैं। आपको आया समझ में? तो आप कभी अकेला नहीं हो सकती है इस ज्ञान के आधार पर। बाकी तो समस्या तो ऐसा है ना, आता है कभी, क्योंकि बिछड़ना, जीवन में बिछड़ना, मिलना बिछड़ना
जीवन का क्या है, स्वभाव है। जैसे हमने नवोदय विद्यालय छोड़ना नहीं चाहा था, छोड़ने की इच्छा नहीं, लेकिन छोड़ना पड़ा। वी हैव टू पास आउट, वी हैव टू, टाइम विल मूव यू अहेड, समय आपको आगे आगे ले जाएगा। लेकिन जब हमने जाना है कि सब कुछ अपना है भगवान के संबंध में, तो हम अभी तक छोड़े नहीं नवोदय को जिंदगी भर कभी छोड़ेंगे नहीं। फिजिकली छोड़ दिया है, फिजिकली छोड़ दिया, अलग हो गए हैं, लेकिन जब भावना ज्ञान है तो हम अभी भी नवोदय की है। जो बताया मैंने, सपने आते हैं नवोदय, क्यों आते हैं, अपनापन है। साधु बनने के बाद भी हम नवोदय को भूल नहीं पाए हैं। तो ये ठीक है बेटा। एनी अदर क्वेश्चन किसी का? वर्तमान में कैसे जिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है दीदी ने। क्या आप कौन सी क्लास में हैं? क्लास 11th में। कि वर्तमान समय में कैसे रहें, अपना बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। हम जो बुद्धिमान हैं, बुद्धि के उपयोग के बिना ही संभव नहीं है। मन तो पागल है, मन हमें भूतकाल में ले जाएगा, भविष्य में ले जाएगा। मन का स्वभाव चंचलता है, लेकिन मन को काबू करना बुद्धि का काम है। आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको काम में आएगा। शरीर अपनी गाड़ी है, शरीर अपनी गाड़ी मतलब हम नहीं है, ये समझना आवश्यक है। हम क्या सोचते हैं, शरीर मैं हूँ, शरीर का सुख दुख मेरा सुख दुख है, तो हम दुखी हो जाते हैं, बहुत समय चिंतित हो जाते हैं, कुछ तकलीफ होगी हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब जानेंगे ये अपनी गाड़ी है, ये क्या है, गाड़ी को रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा समय लगता है कभी, लेकिन डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। गाड़ी अपनी, बॉडी अपनी गाड़ी है, गाड़ी दौड़ती है चक्कों पे, व्हील्स ना, चक्के। हम जो है चलते हैं अपने पाँवों पर, या अपने सेंसेस है, 10 सेंसेस है। 5 ज्ञान के लिए है, 5 कर्म के लिए है। 5 ज्ञानेंद्रिय जो आप जानती हैं, आंखें, कान, और 5 क्या है, कर्मेंद्रिय, आँख, पाँव, स्पीच, वाचा। तो ये अपने क्या है, व्हील्स है, जिस पे अपनी गाड़ी चलती है, बॉडी चलती है। गाड़ी में ब्रेक चाहिए, गाड़ी में ब्रेक आवश्यक होता है। कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ मोड़ना है, तो ब्रेक चाहिए। अपने सिस्टम में ब्रेक है, मन ब्रेक है। माइंड इज नोन एज द किंग ऑफ सेंसेस। भगवत गीता में कहा गया है, मन ही अपना 6 सेंस है। तो बोला ना, माई 6 सेंसेस टेलिंग मी, इंट्यूशन बोलती है, इंट्यूशन। 6ठा सेंस जो अपना 6 सेंस वो मन है। सो मन ब्रेक है, मन का लगाम कहाँ लगाना है, अपनी इंद्रियों पर। लेकिन ब्रेक अपने आप ही लगता है, क्योंकि मन तो केवल लगाम है, लगाम खींचने वाला बुद्धि है। वो कौन है, चालक। गाड़ी का ब्रेक अपने आप लगाना पड़ेगा, किसको, ड्राइवर को। और ब्रेक लगाने के लिए ताकत चाहिए। बड़ी गाड़ी होगी ट्रक जैसी, तो ड्राइवर पे क्या चाहिए, मजबूत चाहिए ब्रेक लगाने के लिए। छोटा बच्चा नहीं लगा पाएगा, तो मजबूती चाहिए। बुद्धि कैसी चाहिए, सशक्त चाहिए, बुद्धि सशक्त बुद्धि चाहिए। बुद्धि भी केवल चालक है, चालक चलता है मालिक के हिसाब से, जिसकी गाड़ी है। आया एग्जाम्पल समझ में? आप ऑटो में बैठते हैं, और चालक जो है वो समय आपका सेवक है। चालक, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, रोज चलता है, जो वहाँ बैठा है पैसेंजर, मालिक, वो समय वो मालिक है, क्योंकि वो बताएगा मुझे कहाँ जाना है, वो हिसाब से गाड़ी चलेगी। यदि जो पैसेंजर है वो बताया ही नहीं बुद्धि को कि हमें कहाँ जाना है, फिर वो तो फंसाएगा, फिर बुद्धि फंसाएगी ना, बुद्धि भटक जाएगी, और वो मन के साथ मिलके जो पैसेंजर को लूट लेगी। ऐसे ही होता है, जो सावधान नहीं होता है पैसेंजर, उसको फंसा देते लोग, नई जगह पर लूट लेते हैं, सामान लूट लेते हैं उसको। आपने सुना होगा ना, न्यूज़ में आता है कि बेहोश बना के लूट लेते हैं। क्यों? वो सावधान नहीं है, वो ना अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा है। तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा सिंपल है। गाड़ी अपनी, बॉडी अपनी क्या है, गाड़ी। तो बॉडी का सुख दुख अपना सुख दुख नहीं है। मुझे 2 हफ्ता जो है एक इंजेक्शन हो गया था नाखून में, ये उंगली के ऊपर। 2 हफ्ता मुझे बहुत तकलीफ दिया। सिंपल छोटा चीज़ है, लेकिन जब मुझे ज्ञान है तो मैंने अपना कोई कार्य जो है रोका नहीं, वो सह लिया, वो इतना ध्यान भी नहीं दिया उसको। तकलीफ था,
लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जीवन उसके लिए नहीं है सोचने के लिए ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, कब जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। अपना काम जो है ड्यूटी उसे छोड़ना, तो अपना मन जब अपने काम पे होगा, ड्यूटी पे होगा, तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि बॉडी का सुख दुख चलता रहता है। हाँ, जितना आवश्यक है वो ख्याल रखना है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना। बॉडी अपनी गाड़ी है, व्हील्स अपने क्या है, सेंसेस। मन क्या है अपना, ब्रेक। ब्रेक कौन लगाएगा, बुद्धि। बुद्धि कैसी चाहिए, सशक्त। और बुद्धि को गाइडेंस कौन देगा, गाइडलाइन हम देंगे। हम कौन है, शरीर के मालिक है, या हम शरीर के निवासी है, या उनकी जिम्मेदारी है, किसकी, हमारी, कि अपनी बुद्धि को कहाँ लगाए। आदेश कौन देगा, बुद्धि को हम देंगे। ये जानिए, अपना स्थान बुद्धि से भी ऊंचा है। मन से तो ऊंचा ही, बुद्धि से ऊंचा है। बुद्धि को आदेश कौन देगा, हम देंगे। यदि हम सोए होते, यदि हम सोए हैं तो बुद्धि को गाइडलाइन नहीं दे पाएंगे। और जागने का मतलब क्या है, आत्मा को जाने कि हम जो है हड्डी मांस के शरीर के बने हुए नहीं हैं, हम भगवान के दिव्य सनातन सच्चिदानंद आत्मा है। सच्चित आनंद मतलब क्या है, सत मतलब शाश्वत, नित्य। आत्मा का जन्म नहीं होता है, शरीर का जन्म होता है। शरीर बूढ़ा बनता है, आत्मा कभी सोता भी नहीं है, कभी थकता भी नहीं है, आत्मा कभी बदलता नहीं है। आपके माता पिता जो क्या बोलते हैं कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, क्यों, समय के साथ शरीर बदलता है, लेकिन व्यक्ति नहीं बदलता, इसलिए संबंध बने हुए रहते हैं हमेशा। आप कितने बड़े हो जाए, माँ के लिए आप छोटे ही हो, क्योंकि संबंध बना रहता है। तो वही बात है। अंतिम बात, अब जब जानेंगे हम जो आत्मा है, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ परमात्मा भी है साथ में, साथ देने के लिए। जो हमने गाया, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदाई रखना, तुम्ही हो बंधु। देखिए, हमें बंधु चाहिए, भगवान से बड़ा बंधु कौन हो सकता है। हमें सखा चाहिए, फ्रेंड। भगवान से बड़ा सखा कौन हो सकता है, जिसने, जब द्रौपदी संकट में थी, जब मीराबाई संकट में थी, उनको विष का पहला पिलाया दिया, तो उनको कौन बचाए, भगवान बचाए। तो विष को अमृत बना दिया भगवान ने। तो ये कोई कल्पना नहीं है, जीवन के सिद्धांत या सत्य कथाएं हैं, कहानियाँ हैं, तो इतिहास है। तो हमें समझना चाहिए, यदि भगवान को मानेंगे नुकसान कुछ नहीं होगा, उल्टा फायदा ही होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन था किसका, लास्ट अभी क्या था, वर्तमान में कैसे जी। हाँ, वर्तमान में तो मैंने कहा था बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो बुद्धि का उपयोग कैसे होगा, ये ज्ञान आवश्यक है कि हम कौन हैं, अपने साथ भगवान है। देखिए, जब अपना मन जो है ना अपने ड्यूटी पे होगा, ड्यूटी पढ़ना आपके लिए क्या है, ड्यूटी है, तो पढ़ना है। अपेक्षा मत कीजिए कितना मिलेगा, जो आपकी योग्यता होगी उससे कम नहीं मिलेगा, जो आपकी योग्यता होगी उससे कम नहीं मिलेगा, तो क्यों चिंता करना है। और जो अपनी योग्यता है, जो अपनी क्षमता है, उसका समाधान होना चाहिए। यदि मछली जो पानी में सोचे मैं उड़ नहीं सकती, ठीक है, उड़ नहीं सकती, लेकिन पानी में तैर तो सकती है, उसका तो आनंद लीजिए। ये क्यों सोचते हो, ओ मुझे वो जमता नहीं है, लेकिन जो जमता है वो भी कम नहीं है। अपनी जो विशेषता है वो जानिए, और जीवन का समाधान। और जिस व्यक्ति का समाधान होता है ना, वो व्यक्ति भूतकाल में दुखी नहीं होता है, भविष्य की चिंता भी नहीं करता है, वर्तमान का आनंद लेता है। तो वर्तमान समय में अपने ड्यूटी पे फोकस किए तो फिर मन भटकेगा नहीं। ठीक है, किसी का और सवाल? अपने मन पे कंट्रोल कैसे करें। हाँ, दीदी ने पूछा है, आप कौन सी क्लास में हैं? 12th में। अपने मन को एकाग्र कैसे रखें, तो जो मैं बताया, एक समय एक ही काम करना है। आपको मैं ऐसे कोई दवा दे दूँ, कैप्सूल, टैबलेट, ये खाइए सुबह शाम, आ जाएगा, हो जाएगा, मन एकाग्र नहीं होगा। ये आदत का भाग है, आदत का बात है, आदत। सिंपल चीज़ यदि हम ध्यानपूर्वक करेंगे, चलने के समय चलेंगे, वहाँ मन लगाएंगे, वहाँ ध्यान देंगे, खाने के समय खाने पे ध्यान देंगे, किसी से मिलते हैं तो वहाँ ध्यान देंगे, मोबाइल को हाथ में लगाएंगे तो उस समय, खेलेंगे तो खेलने के वहाँ खेल में ध्यान लगाएंगे। आदत का बात है। जब टीचर सिखाते हैं क्लास में, वो सुनेंगे, बाकी बच्चे क्या मस्ती कर रहे हैं वो नहीं देखेंगे। अपना काम क्या है, टीचर को सुनना। तो जिस समय जो आवश्यकता है वहाँ मन लगाएंगे
तो अपने आप आदत पड़ जाएगा। मन चंचल है, लेकिन उसको हम एक जगह पर लगा सकते हैं। कैसे? बुद्धि से। और बुद्धि कैसे चलेगी? खुद को हमें जगाना पड़ेगा और आदेश देना पड़ेगा। किसको? बुद्धि को, कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है। मन अलग अलग विचार देता है बीच बीच में, उसको बोल सकते हैं शट डाउन, शट अप, स्टॉप योर नॉनसेंस। मन को बोल सकते हैं बाद में। मन को बोलना है तेरा विचार बाद में, पहले बुद्धि का काम। तो ये अपना चॉइस है, हम मन की बात सुने या अपनी बात या भगवान की बात सुने। जब जानेंगे कि भगवान साथ में है, हम किसको सुनेंगे? यस, क्योंकि माता पिता है, वो गाइडलाइन देते हैं। अपने मन में आवाज़, अपने अंदर आवाज़ आती है, ये सही है, ये गलत है, अभी ये करो। लेकिन कभी मन जो है ना, हमें धोखा दे देता है। भगवान की बात को हम टाल देते हैं, अच्छी बात को, और गलत विचार मन का पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही होता है, बहुत समय हम फंस जाते हैं, क्योंकि अपनी शक्ति जो है, बुद्धि जो है, क्या हो गई है? कमज़ोर हो गई है। बुद्धि की ताकत कब बढ़ती है? ज्ञान से। बुद्धि का जो शक्ति है कैसे बढ़ता है? ज्ञान लेने से। कौन सा ज्ञान? फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, केवल जीवन का ज्ञान, आत्मज्ञान, जो भगवद गीता में है। अपने जो होली स्क्रिप्चर्स है, बाइबल, कुरान बोलते हैं, सब तो ग्रंथ साहिब है। होली बुक्स जो बोलते हैं, स्क्रिप्चर्स, जैसे वेद, उपनिषद है, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, ये पढ़ने से बुद्धि को शक्ति मिलती है। ज्ञान होता है ना, पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था, सब ज्ञान जब होगा तो बुद्धि को ताकत मिलती है। तो ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज इज पावर। ठीक है, एक समय एक ही काम कीजिए। किसी का और सवाल? खुद को हम कैसे पहचाने? खुद को हम कैसे पहचाने? हाँ, दीदी ने पूछा है कि हम खुद को कैसे पहचाने। तो अभी तक वही बात चल रही है कि हम जो है, हम ये जाने कि हम दुनिया में पहले से नहीं है। दीदी सुनिए, आपकी सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? इतना आसान नहीं है। जो मैं इतना बोल देता हूँ सहजता से, उतना समझना आसान नहीं है। तो उसके लिए बोलता हूँ कि हम जब अपनी बुद्धि से समझेंगे, हम दुनिया में पहले से नहीं है, हम दुनिया में आए हैं, इतना समझ सकते हैं। हम जन्म लेके आए हैं। तो और एक सवाल पूछें, हम कहाँ से आए होंगे? क्योंकि एक दिन जाना भी पड़ता है, तो कहाँ जाना चाहिए उसका एक दिशा मिलेगा, उसके लिए कुछ मदद मिलेगा। जैसे आप लोग स्कूल में आए हैं, आप भूल गए या आपको याद है कहाँ से आए हैं? याद है सर, कैसे भूलेंगे? माता पिता को, अपने गाँव को कैसे भूलेंगे, है ना? तो आपको छुट्टी के बाद, एग्ज़ाम्स के बाद जाने की चिंता होती है, दुख होता है, क्यों जाऊँ, कैसे जाऊँ? नहीं, आपको तो 2 दिन पहले ही मन में आता है, बैग पैक करके तैयार करते हैं। जैसे ही पेपर खत्म, उस दिन बच्चे लंच भी नहीं लेते हैं, निकल जाते थे अपने, ना अब घर पे खाएंगे लंच। तो इतना जो लगाव है, क्यों है? हमें याद है कि हम कहाँ से आए, हम किसके हैं। वैसे ही बच्चों, जीवन का भी है। हम लेकिन भूल गए हैं हम कहाँ से आए हैं। इसलिए हमें जाने का भय लगता है, जाने का डर लगता है, जाने का हमें इच्छा नहीं होता, क्योंकि पता ही नहीं ना कहाँ जाऊँ। ये जीवन छोड़ने के बाद जब पता ही नहीं मैं कहाँ से आया था, मैं किसका हूँ। अकेले आए ना हम लोग, साथ में तो किसी के आए नहीं, हम अकेले आते हैं। स्कूल में भी जब आप आए, आप अपने गांव से किसी को साथ में लेके आएगा कि भाई मौसी है, इसको लेके स्कूल में मुझे संभालेगी। हम अकेले आते हैं, तो जाना भी हमको अकेले पड़ता है। लेकिन जब आपको ज्ञान होता है मैं किसका हूँ, तो आपको अपने गाँव जाने में तकलीफ नहीं। तो वैसे ही बच्चे जीवन का भी है। इन्होंने पूछा हम कैसे जाने खुद को। पहले ये बात को समझिए, हम दुनिया में आए हैं, तो कहाँ से आए हैं ये भी समझिए। हम भगवान के धाम से आए हैं। हम भगवान जो बोलते हैं ना कि बच्चे भगवान के धाम के फूल होते हैं, मुले ही देवा घरची फूले बोलते हैं कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान के धाम से आए। एक अंतिम बात है, हम जीना चाहते हैं थोड़े दिन के लिए, हमेशा के लिए। हम बूढ़ा बनना चाहते हैं कोई व्यक्ति? वी वांट टू बी यंग ऑलवेज। किसी को बीमारी अच्छी लगती है, थोड़ा कैंसर, थोड़ा टीबी, थोड़ा ये आ जाए, मिल जाए 2 किलो 5 किलो, कोई चाहता है? नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दुख होता है, बुढ़ापे में दुख होता है, बीमारी में दुख होता है। मृत्यु तो किसी को नहीं चाहिए, मृत्यु किसी को नहीं चाहिए।
क्यों? क्योंकि हम आत्मा हैं। जिन्होंने पूछा हम कैसे जाने हम आत्मा हैं, कैसे पहचाने, ये तो हम समझ सकते हैं। जो हम हमेशा जीना चाहते हैं, नौजवान रहना चाहते हैं, बीमारी मुक्त रहना चाहते हैं, जीवन का सुख चाहते हैं, क्यों? ये आत्मा का स्वभाव है, क्यों? भगवान का अंश है। सच्चिदानंद, सत मतलब शाश्वत, नित्य, चिन्मय, चित्त मतलब ज्ञानमय, आत्मा ज्ञानी है, भगवान का अंश ना। और आनंदमय, भगवान आनंद के सागर है, हम उनके अंश है, तो हमें भी आनंद की तलाश या आनंद का स्वभाव है। हम जब जानेंगे कि हम भगवान के आनंदमय स्वरूप के हैं, तो हमें अपना आनंद मिल जाएगा। हमें हड्डी मांस की बॉडी से अपेक्षा नहीं होगी, दूसरों से भी अपेक्षा नहीं होगी। अपना सुख हम अपने भगवान के साथ ले सकते हैं, क्योंकि वास्तव में अपना संबंध हमेशा का भगवान के साथ ही है। जो कहा ना, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई ना अपना, ये बोलने की बात नहीं है, इसको समझने की बात है। मतलब अंत में शरीर भी अपना साथ देने वाला। नींद में हम शरीर को छोड़ देते हैं, डेली बेसिस नींद में शरीर को भूल जाते हैं, कौन से हाउस में सोए हैं, अपना नाम क्या है, अपना गांव, हम नींद में भूल जाते हैं। जब सुबह सिटी बजती है, क्या बस सिटी बजती है यहाँ पे, या क्या बस साजम बजता है, तो अब समझ में आता है, हो मैं इस हाउस में हूँ, अभी दौड़ना पड़ेगा, अभी भागना पड़ेगा, बेटी के लिए रिपोर्टिंग होगा। लेकिन नींद में हम शरीर को भूल जाते हैं। मतलब क्या है कि हम शरीर के साथ हमेशा नहीं होते हैं, हमेशा हम किसके साथ हैं? भगवान के साथ। हम आत्मा हैं, तो जानने की आवश्यकता है, मानने की आवश्यकता है। केवल सुनने से नहीं होगा, हाँ पहले सुनना पड़ेगा, फिर चिंतन, थोड़ा समझना बुद्धि से, और फिर उससे क्या मिलेगा? ताकत मिलेगा। बच्चों जो पढ़ना चाहे ना, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। जिसको ज्ञान लेना है, वो व्यक्ति 1 महीने में सारी सिलेबस की किताब पढ़ सकता है। ये पढ़ना आता है, लेकिन पढ़ना आता है सब कुछ, समय भी है, लेकिन इच्छा ही नहीं पढ़ने की, टाइम पास की इच्छा है, तो कैसे पढ़ पाएंगे? तो मुझे सिंपल माइंड था कि जब मुझे पढ़ना है, सीखना है, तो छुट्टी में जब 2 महीना छुट्टी होती थी, समर वैकेशन, तो 1 महीने का स्कूल तो हो ही जाता है अप्रैल में। अप्रैल महीने में, मार्च के बाद अगला क्लास का 1 साल 1 महीने का पढ़ाई हो जाता है, किताब मिल जाएगी सब सब्जेक्ट्स की। तो 2 महीना छुट्टी होती है समर वैकेशन, मई जून की वैकेशन में मैं सारी किताबें पढ़ लेता था। सब समझ में नहीं आता था, लेकिन पढ़ लेता था। पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? 2-5 बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम कभी देखते ही नहीं है, खोलते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, सोचते 90 कैसे मिलेंगे, 90 कैसे मिलेंगे, अपना खुद मिलेंगे। पहले पढ़ना पड़ेगा, पहले कोशिश करना पड़ेगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो मार्क्स भी आ जाएंगे। फोकस कहाँ चाहिए? ज्ञान के लिए, अंकों के लिए नहीं। जो अंकों के लिए पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, बाद में भूल भी जाते हैं, उनको ज्ञान दिमाग में रहता नहीं है। लेकिन जो ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, उनके लिए जो अंक भी आते हैं, और हमेशा वो जीवन भर काम भी आता है। अपना टैलेंट कैसे जाने? क्या पूछना है? अपना टैलेंट कैसे जाने? हाँ, दीदी ने पूछा है। आप कौन सी क्लास में हैं? 7। ओके बेटा, इन्होंने पूछा है अपने प्रतिभा को, टैलेंट को कैसे जाने। वो तो हम किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद समझते हैं। हमें खेलना अच्छा लगता है, या ड्राइंग, पेंटिंग, या म्यूज़िक अच्छा लगता है, बजाना अच्छा लगता है, तबला या हारमोनियम, या पढ़ना अच्छा लगता है। मन कहाँ लगता है बेटा? हमें तो ये समझ में आता है, हमें खाना अच्छा लगता है, उसमें गुलाब जामुन अच्छा लगता है या जलेबी अच्छी लगती है, वो कौन जाने? वो तो हम ही जानेंगे। तो इन्होंने जो पूछा, हम कैसे जाने अपना टैलेंट क्या है? जहाँ अपना मन लगता है, जहाँ हमें आनंद आता है, जहाँ हमें अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है? पढ़ना, खेलना, गाना, बजाना, नाचना, या सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा खुशी कहाँ मिलती है। वो तो आप सोचना पड़ेगा ना। मैं तो नहीं बोल सकता हूँ कि आपका टैलेंट क्या है, बाकी लोग नहीं बोल सकते हैं, कि आपको ही समझना पड़ेगा। जैसे हमने जाना कि मुझे अंक तो बहुत अच्छा आए थे, पेपर में, एग्ज़ाम्स में, बोर्ड में अच्छे अंक मिले थे। इंजीनियर तो बड़े कॉलेज से बन गया, मैकेनिकल इंजीनियर। लेकिन मैं समझा अपना टैलेंट या अपना जो स्वभाव है, कंपनी जॉब नहीं है,
अपना स्वभाव ज्ञान दान का है। हमें ज्ञान बांटना अच्छा लगता है तो हम टीचर बने, कंपनी का पैकेज नहीं देखा, हमने अपने स्वभाव को जाना। हमने किसी से पूछा नहीं बेटा कि हमें खुद समझा कि हम अपना स्वभाव क्या है, अपना ताकत क्या है, अपना गुण क्या है। ये भी देखा नवोदय स्कूल में जब था कि अपना नेचर, छोटा फैमिली नहीं है, अपना नेचर सोशल लाइफ है। सबके साथ जितना समाज में हम जा पाए, क्योंकि 500 बच्चों को मैं अपना मानता था, सबको अपना मानता था, दीदी दादा सब भैया सबको अपना मानता था, टीचर्स। तो ये स्वभाव बन गया था, जिसको 500 लोगों की आदत पड़ गई थी बचपन से, उसको 2-5 लोगों में सुख मिलने वाला तो हमने शादी इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे सबके लिए जीना था। हाँ, सबको ऐसी आवश्यकता नहीं है, हमें अपना स्वभाव को पहचानना है कि अपना स्वभाव सोशल लाइफ का है या फैमिली लाइफ का। ठीक, ओके बेटा, आपका सवाल समझ में आया कि ये जवाब कौन देगा, आपको ही समझना पड़ेगा। ओके, तो सर ऐसा मान सकते हैं कि समय लगता है कई बार अपने आप को जानने में या अपना टैलेंट जानने में। सही बात। नहीं है कि इस बच्चे को या इसको Yes. इस स्टेज पे समझ आ जाए, कई बार इट में टेक टाइम। यस, हमें भी समय लगा क्योंकि फूल जो है खिलने के लिए, कमल का फूल खिलने के लिए, गुलाब का फूल खिलने के लिए समय लगता है। हाँ, जो गेंदा का फूल है तो जल्दी खिल जाता है, कमल के फूल को समय लगता है। सबका समय एक जैसा नहीं होता है, कोई जल्दी खिलता है कोई, लेकिन सब खिलते हैं समय के साथ। ठीक है, तो आपको भी बेटा समझ में आ जाएगा। अभी क्या है ना, अभी आपको जहाँ अच्छा मन लगता है, पेंटिंग ये सब ना, जो भी है सब में भाग लेना है और आनंद लेना है। ठीक है, ओके। भगवान को कहाँ और कैसे भूल सकते हैं? सर, भगवान को कहाँ और कैसे याद करें? हाँ, दीदी ने पूछा है कि हम भगवान को कहाँ और कैसे याद करें। तो कलयुग में भगवान को समझने का, भगवान को याद करने का सबसे आसान तरीका बताया गया है भगवान का नाम लेना। क्योंकि राम नाम सत्य हैं, जो बोलते हैं सत्य में वो जयते। नाम की महिमा बहुत है। जैसे आपके माता पिता को नाम से बुलाए, या कोई भी बुलाए आपको, टीचर आपको नाम से बुलाए तो आप दौड़ के आ जाती है क्योंकि आपका नाम से बुलाया है। तो यदि हम सामान्य जीव भी नाम लेके कोई बुलाए तो हम भाग भाग के जाते हैं, कोई बुलाया बोल के। तो ये भगवान का नाम लेके, नाम लिया भी नहीं लेकिन मन में विचार आया है कि भगवान मुझे मदद कीजिए, वो क्यों नहीं आएंगे, वो तो साथ में ही है। बस हमें उनके पास मुड़ना है, उनकी ओर मुड़ना है, इच्छा करना है। जैसे बालक होता है, माँ बाप का ध्यान हमेशा बच्चों पे होता है। जैसे आप अभी यहाँ पे स्कूल में हैं, लेकिन माता पिता का ध्यान आपके ऊपर आज भी अभी भी है। वो माता आपकी है ना रसोई में होगी, पिताजी दुकान में होंगे, जॉब में होंगे, लेकिन सोचते होंगे भाई बिटिया का क्या चलता होगा ना, बिटिया अभी नाश्ता हो गया होगा, अभी क्लास में होगी, अभी खेलती होगी, क्योंकि उनको पता है शेड्यूल क्या आता है बच्चों का। तो बच्चों के विषय में हमेशा सोचते हो। यदि आपने फ़ोन लगा दिया माता पिता को तो दौड़ के आ जाएंगे, सब छोड़ के आ जाएंगे। क्यों? मेरी बेटी जो है दिक्कत में है। वैसे ही हम सबके माता पिता कौन है? भगवान है। यदि हम भगवान की याद करें नाम लेकर, तो 2 मिनट बोलते हैं। सब लोग हाथ जोड़िए। इन्होंने पूछा था कि कैसे हम अपने मन को शांत करें, फोकस करें, आत्मा को जानें, खुद को जानें, टैलेंट को पहचानें। सभी सवालों का जवाब केवल बोलने से नहीं होगा, हमें अनुभव करना पड़ेगा। और अनुभव के लिए भगवान का नाम लेना आवश्यक है। तो हम बस 2 मिनट में कुछ नाम लेंगे, भगवान का प्रणाम बोलेंगे, तो उससे आपको अनुभव भी आएगा। हाँ सर, ऐसे आपने सोचा कि मेरे को सेवा देनी है, तो आपने आप नॉर्मल व्यक्ति बन के भी सेवा दे सकते थे, आपने संत बन के सेवा दे। हम संत नहीं बने हैं, हम तो सेवक दास ही मानते हैं खुद को। हम सेवक ही हैं, जो किताब में स्पष्ट लिख दिया हूँ मैं सेवक हूँ। हम तो संत नहीं बोलते हैं कि संत बहुत बड़ा पद होता है। हमें पद नहीं चाहिए, हमें सेवा करनी है। जो अपनी योग्यता है, हम गए गुजरे हैं, हम निकाह ना कोई काम के नहीं है, लेकिन हम भी तब भी हम सोच सकते हैं मैं सेवक हूँ, मैं सेवा करूँगा, उसमें सुख मिलेगा। मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ कौन हूँ उसका वैल्यू नहीं है। अभी विचार क्या है आपका? योग्यता कम है, क्षमता कम है, मैं लंगड़ा हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं अपंग हूँ, दिव्यांग हूँ, उसकी वही ये नहीं है।
वो उसका महत्व नहीं है। भाव क्या है आपका? यदि सेवा का होगा तो आपको समाधान मिलेगा। तो और सेवा अपना वास्तविक स्वरूप है। जीव का स्वरूप क्या है? सेवा करना। अभी भी हम सेवा कर रहे हैं, किसके लिए? शरीर के लिए। इसको चमकाते हैं, इसको सजाते हैं, इसको संभालते हैं, सेवा है। लेकिन ये शरीर दुख देता है, सब बॉडी पेन है, हेडेक है, होता कि नहीं? तो ये समझना है कि बॉडी कभी सुख नहीं देता है, बॉडी हमें दुख ही देता है। तो वास्तविक सेवा किसी की करनी है? भगवान की करनी है। ये कोई अपने स्वामी है। तो 2 मिनट बस हम नाम लेंगे, थोड़ा सा जो आपको अनुभव आएगा। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ केवल बोलने की चीज़ नहीं है, हम इसको वास्तविक थोड़े समय में अनुभव ले सकते हैं। सब लोग आंखें बंद कीजिए, सीधा बैठिए, हाथों को छाती से जोड़िए। कुछ हम नाम लेंगे भगवान का, प्रणाम करेंगे, तो उससे आपको अनुभव आएगा कि मन कैसे हल्का होता है, शुद्ध होता है और पवित्र बनता है। साइलेंस। आंखें बंद रखिए और विचार, मन को सारे विचारों से मुक्त कीजिए। अब अभी जहाँ बैठी है वहीं पे मन लगाइए, बाकी सब विचार छोड़ दीजिए बाहर। मैं जो बोलता हूँ उसके पीछे बोलिए, पहले सुनिए फिर बाद में बोलिए। ओम बोलिए लंबा। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। सूर्य को वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्लोली ओपन योर आइज नाउ। आंखों को आप हाथों से ये कर सकते हैं, खोल सकते हैं। जो भी हमने 2-5 मिनट ये जो प्रेयर्स बोलो या भगवान का नाम लिया, भगवान को याद किया, उससे कुछ आपको अच्छा अनुभव आ रहा है, कुछ एक नया, कुछ हल्का लग रहा है। ये होता है कि हम 24 घंटा इतना चिंता करते हैं, इतना सोचते बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट थोड़ा समय, 5-10 मिनट कम से कम सुबह या शाम को या जब भी समय मिलता है, अपनी अपनी जगह पर अब अपनी हाउस में बैठ के, ये संभव है। ज़्यादा शोर करने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम सुन सके अपने कानों से उतना ना आवाज़ कर ले सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। जैसे हनुमान जी को इतनी शक्ति मिलती है, कहाँ से मिलती है? भगवान का नाम चिंतन होता है हमेशा में, भगवान का नाम याद, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हम लोग चिंता करते रहते हैं हमेशा, चिंतन नहीं करते। ऑप्शन अपने पास, मन में चिंता हो सकती है 24 घंटा या भगवान का चिंतन हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा अच्छा है? जैसे चिंता अपने आप चलती रहती, खाते समय भी चिंता होती है, सोते समय भी चिंता, नहाते समय चिंता, चलते समय चिंता, ऐसा मन में होता है ना। जैसे चिंता बिना प्रयास से चलता रहता है, वैसे भगवान का चिंतन भी हो सकता है। चॉइस अपना है। भगवान तो सबसे आकर्षक है, सुंदर है। यदि हम भगवान को जाने और माने कि ये अपने हैं, तो आप अपने मन को वहाँ लगा सकते हैं। भगवान में मन लगाने से नुकसान कुछ नहीं होता है, फायदा ही होता है। जीवन का शुद्धि होता है और आनंद भी बहुत मिलता है। हमें पैसा चाहिए, आनंद चाहिए हमेशा के लिए, है नहीं? पैसा भी चाहिए, लेकिन पैसा थोड़ा समय चाहिए, लेकिन आनंद हमेशा के लिए चाहिए। एक समय पैसा भी नहीं होगा, जी सकते हैं, लेकिन बिना आनंद के हम जी नहीं सकते अच्छे से। तो आनंद हमें, आनंद कौन देगा? शरीर नहीं, भगवान देंगे। तो हमें जानना है, अपना साथी शरीर नहीं है हमेशा का, अपना साथी भगवान है। चिंताएं और निगेटिव थॉट्स बॉडी की वजह से आती है, मन की वजह से आती है। लेकिन हम खुद को जान कर कि हम भगवान के अंश है, अपने माता पिता के साथ, भगवान के साथ लगाएंगे मन को, खुद को, तो अपने आप मन की समस्याएं, तन की समस्याएं मिट जाएगी और आजू बाजू की समस्याएं मिट जाएगी अपने लिए। क्योंकि हमने आप खुद को कहाँ जोड़ लिया? जो आनंद के सागर है भगवान, उनसे जोड़ लिया। चॉइस अपने पास है। हम जहाँ भी होंगे वहाँ पे खुद को भगवान के साथ जोड़ सकते। क्यों? भगवान अलग नहीं है, दूर नहीं है। भगवान कहाँ है? अपने। ये सबसे बड़ा ज्ञान है बच्चों। हम जितना साइंस पढ़ते हैं, जितना कुछ पढ़ाई बोलती, विद्या विद्या विद्या, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हम किसके हैं। जब भगवान के हैं तो फिर कोई कमी नहीं होगी। बोल सकते दुनिया में जब आपकी है क्या बोल सकते? दुनिया में मेरे पिताजी की है, मेरे माता जी की है। क्यों? संबंध जान लिया। आप जो सोचते हो हमारा ज़मीन कम है, हमारा घर छोटा है, हम ना बड़े अभागे हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, ये अपना अज्ञान है। जब जानेंगे हम सबका संबंध किसके साथ है? अपनी माता महालक्ष्मी है, अपनी माता दुर्गा देवी है, अम्बा माता है, आपको शक्ति, ज्ञान, अपनी माता देवी सरस्वती है। तो इनको देख के आपको क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगा और आपका जीवन महान बनेगा। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय तक बैठ के मुझे सुना और शिक्षकों ने भी मुझे ये सेवा का मौका दिया, तो सबका आभार। और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं कि आपका जीवन जो है सफल और महान बने। थैंक यू। धन्यवाद। समझ में नहीं आ रहा मैं संबोधित कैसे करूं, शिष्य के रूप में कि गुरु के रूप में। बहरहाल शिष्य नहीं, मैं गुरु के रूप में ही संबोधित करूंगा। आपने जो अमृतमयी वाणी
हम लोगों को सुनाई है, जो रसपान कराया है, वह वास्तव में हम सभी के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। मैं तो प्रायः अपनी क्लास में बताता रहता हूँ, हमारे जो बच्चे हैं जानते हैं कि सुख और आनंद में क्या अंतर है। हम आनंद को छोड़ करके सुख के पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए दुखी है। जिस दिन हम आनंद की खोज में निकल जाएंगे, उस दिन हम सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे कि हम अपने आप को कैसे पहचाने, हमारा फोकस किधर हो, हम अपने टैलेंट को कैसे जाने। सुन करके हमें बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमारे बच्चों के कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। इससे हमारे बौद्धिक स्तर का पता चलता है, बौद्धिक क्षमता का पता चलता है, हमारी सोचने की प्रवृत्ति का पता चलता है कि हम अपने मन में कितने उच्च कोटि के विचार रखते हैं। और यह सोच ही इस बात का द्योतक है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए कितने जागरूक हैं, तैयार हैं। बड़ी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, परसों जो है हमारी इनसे बातचीत हुई, वैसे व्हाट्सएप वगैरह पर लगातार जुड़े हुए हैं, चर्चा चलती रहती है कि मैंने अपनी जो रचना लिखी, हालांकि उस रचना से मैं पहले से परिचित था, मेरे पास वो आ चुकी थी और मैं बच्चों को बांटना चाहता हूँ। हमने कहा बिल्कुल आपका स्वागत है, आप आइए। और आप आए। और सबसे बड़ी बात कि पुस्तक तो दी ही, साथ में जो इतना समय आप लोगों को मिला है, क्योंकि इनका समय बहुत कीमती है। आपको मालूम नहीं है, कल नावेर में सत्संग में थे, प्रवचन चल रहा था उनका, वहाँ से समय निकाल करके और फिर शाम को यहाँ आए, रात में यहाँ रुके और सुबह उठ करके जो है रात को बच्चों से बात किया, रात में करीब 12 बजे तक बच्चों से मिले हॉस्टल में, क्योंकि मालूम है नवोदय का टीचर, नवोदय का स्टूडेंट वो कहीं भी जाता है उसको नवोदय याद आता ही, हॉस्टल भी हॉस्टल में बच्चों के साथ मिलकर के बढ़िया जो है। हमने कहा कि आनंद में कोई बाधा न आए, इसलिए मैं वहां से निकल गया। बच्चे बच्चे हैं, आपस में मिले, नहीं समझ रहे बेटा कौन कौन मिल रहे हैं, बच्चे बच्चे मिल रहे हैं। मैं बीच में जो है दाल भात में मूसर चंद क्यों बन तो इसलिए मैं वहां से चला गया, इनको बच्चों के बीच में छोड़ दिया। तो इन लोगों की क्या चर्चा हुई, क्या बातचीत हुई, वो हमें तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मैं ये घंटे में निकलना चाहता था। हाँ। लेकिन बच्चे मुझे छोड़े नहीं, लड़के जो हैं नहीं सर थोड़ा सीनियर हाउस, नीलगिरी हाउस और अरावली हाउस, तो सब में आप में जैसे आप लोग उठना नहीं चाहते मैं सोचा कि आप आधे घंटे में उठ जाएंगे, लेकिन आपकी जो सुनने की इच्छा है, पूछने की इच्छा है, ये नवोदय का क्या है, विशेष गुण है कि हम हमेशा सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो नवोदय में विशेष गुण पता है क्या है? मैं बहुत बच्चों को बोल दिया कि मुझे जो बोलना था हो गया है, जिनको जाना है, पढ़ना है, सोना है, सो जाइए, जिनको पूछना है वो रुकिए, कोई गया नहीं है। क्योंकि लोग बच्चे सोचते हैं इनको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा क्या वाई शुड आई मिस समथिंग विच अदर्स आर गेटिंग, दूसरों को जो मिलने वाला है मैं क्यों खोऊं। तो आप लोगों में वैसी भावना है जो हमें थी भावना वो समय, वही मैं पूरे देश में देखा, केरला में देखा, उड़ीसा में देखा कि नवोदय के बच्चों का सेम मानसिकता है, माइंडसेट सेम है। इसलिए मुझे आनंद आता है कि मैं 26 साल के बाद भी आपको अपना मान के समय दे रहा हूँ, क्योंकि हम सबकी सोच एक ही, कि हम सबका विचार, हम सबका कल्चर, हम सबका लेवल, कैलिबर एक ही है। तो नवोदय का जो प्रेयर है तो वो हमें सिखाया है, संताने धरती माँ की हम, और हम सबका एक भगवान हो। देखिए बोलने की बात नहीं, नवोदय प्रेयर में सुबह का काम है बोलना पड़ता है, नहीं, ये जीवन का सत्य है, उसको जानेंगे तो फिर जीवन में शक्ति आएगा। हम सबका एक, दो नहीं बोला है, एक जानेंगे, एक मानेंगे तो फिर सब अपने हो जाएंगे, तो हमें आनंद आएगा। मैं हमेशा बड़े बच्चों से पूछता था
पढ़ने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए, सीखने के लिए, सभी फील्ड में आर्टिस्ट हो या पेंटिंग हो या खेलना हो। और जैसे मैं बड़ा हुआ 7th 8th में 9th में, तो छोटे बच्चों को मैं सिखाता था कि मैं सबको अपना मानता था। ये बहुत आवश्यक बात है, क्योंकि हम सबके साथ हैं ना। कभी कभी बात बिगड़ जाती है, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कभी मतभेद हो जाता है अपने बीच में। उसको ज़्यादा मन में रखना नहीं है, बाद में भूल जाना है, साथ में आनंद लेना है, क्योंकि हम सब साथ में हैं। अपना फैमिली समझ के, छोटे भाई, छोटे बहनें, छोटे बड़े बहनें, ये समझ के हमें आनंद मिलेगा। यही सोचेंगे ये अपनी नहीं है, ये अपने गांव वाले नहीं है, ये अपने क्लास वाले नहीं है, ये अपने हाउस वाले नहीं है, तो फिर आनंद नहीं आएगा। सभी को अपना मानिए, क्योंकि है हम अपने, सभी अपने हैं। जो अपने साथ है वो अपना है, जो अपने साथ है वो अपना है। सबको अपना मानिए, आपका जीवन आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन। ओके। सर ने बताया कि आप हर जगह के टॉपर रहे हैं और आप प्रोफेसर भी थे। फिर आपकी जिंदगी तो अच्छी चली रही थी उस समय, आपने सेवा करने का क्या सोचा? मैं जवाब देता हूँ। अब थोड़ा काम से सुन लीजिए जवाब। बेटा सुख, हमारे 10th क्लास के बच्चे के लिए, शायद 9th क्लास के बच्चे के लिए प्रॉब्लम है। 2 जीवन में चीजें हैं, सुख और आनंद। आप बताइए, मेरा प्रश्न आपसे है, आपको सुख चाहिए कि आनंद चाहिए? आनंद चाहिए, ठीक है। तो सुख और आनंद में क्या अंतर है? सुख टेम्परेरी होता है और आनंद परमानेंट होता है। सुख का संबंध भौतिकता से है, भौतिक संसार से है, और आनंद का संबंध अध्यात्म से है। तो वो जो है संसार था, वहां केवल सुख मिलता, और इनको सुख नहीं चाहिए था, इनको आनंद चाहिए था। इसलिए आनंद की प्राप्ति के लिए इन्होंने अध्यात्म को चुना, जो नित्य है, शाश्वत है, जो शाश्वत है। सही बात। और कुछ सही बात कहा सर ने कि हमें जो सुख मिला ना बेटा, अंकों में, स्कॉलरशिप में, या फिर जो कुछ सत्कार हुआ, प्रसिद्धि में, वो टिका नहीं, वो सुख टिका नहीं, वो सब 2-3 दिन में चला गया। तो मैं किताब में लिखा हूँ, इतनी महान सफलता के बाद भी मुझे खालीपन और असंतोष महसूस होता था। समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ मिसिंग, क्योंकि जो चाहिए वो नहीं मिला था। समाधान, आनंद, आत्मा का आनंद। मन का जो होता है सुख, वो चंचल सुख निकल जाता है, लेकिन आत्मा का समाधान नहीं हुआ था। वो हुआ गीता के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से, जो अपना सबका संबंध है। ठीक है, इसलिए हमने सोचा ये सेवा ही करनी है समाज की, तो बेस्ट क्यों ना करें। एक होती है सबको खाना बांटो, सबको मेडिसिन दो, सबके लिए जॉब दो। एक सेवा होती है सबकी आत्मा को भगवान से जोड़ो। यदि हम सबको भगवान से जोड़ दें, उससे कोई बड़ी सेवा हो सकती है? यदि मैं आपको बोल दूं ये आपकी महालक्ष्मी जी माता है, जो नारायण आपके पिता है, पूरा दुनिया आपके बाप का है, ऐसा बोल दूं तो कुछ कमी होगा? कुछ कम नहीं होगा, सब कुछ मिल गया आपको। कंपनी में जॉब दूं तो आपको वहाँ पे पसीना निकालना पड़ेगा कंपनी में, लेकिन आपको बोल दूं मैं कंपनी का मालिक, दुनिया का मालिक आपका कौन है? माता पिता है। जानिए उनको, संबंध जोड़ दूंगा आपका, ज्ञान देकर, समझाकर। तो सबसे बढ़िया सेवा क्या है? वही तो है कि आपको भगवान से, ये जो अपने हैं, हम सबके जो हैं, उनसे जोड़ दें। समझ में आया आपको? हमें कोई बाकी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ है पहले से। बस भगवान से जुड़ने की, बोल सकते हैं दुनिया में मुझे बाप की है, क्यों? वो है भगवान, सबके माता पिता है, बाप है, माँ बाप है। तो ये सत्य की जानना आवश्यक, सत्य जानना आवश्यक। पशु पंछी इस बात को समझ नहीं सकते। पशु पंछी सोचते मैं पशु हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, लेकिन मनुष्य समझ सकता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। मनुष्य का तो यही बहुत स्वभाव है, यही बड़ी विशिष्टता है, यह बड़ा सौभाग्य है कि मनुष्य भगवान को, आत्मा को समझ सकता है और जीवन के परम लक्ष्य को पा सकता है। वो क्या है? भगवान का बनना। जीते जी भगवान का बन सकते हैं, ज्ञान लेकर और अनुभव लेकर। ठीक है बेटा? तो हमने सोचा सेवा ही करनी है, तो IAS का पद की क्या आवश्यकता है? बंधन की आवश्यकता नहीं है, मुक्त रूप से पूरे दुनिया की सेवा ज्ञान बांटकर कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सोचे
तो ये जो जीवन है साधु का, ये उसके लिए अनुकूल है। यदि ये सेवा के लिए अनुकूल नहीं होगा साधु का जीवन, ये छोड़ देंगे। लेकिन ये अनुकूल है, हमें इससे भी आसक्ति नहीं है, ये कपड़े से भी आसक्ति नहीं है, मतलब ये कलर से आसक्ति नहीं है। जब हमें पता लगेगा कि इसकी आवश्यकता या इसकी ये अनुकूल नहीं है सेवा के लिए, हम कपड़ा बदल के भी जाते कई जगह पर, बट पैंट शर्ट में भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये भी धोती पहना है तो हमेशा धोती पहनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। यूनिफॉर्म है, जैसे पुलिस जो है यूनिफॉर्म पहनती है तो कुछ समय यूनिफॉर्म को निकाल देती है अपने घर में थोड़ी वो बंदूक लेके घूमेगा पुलिस। पापा बोले, वो बेटे बोलेगा पापा ये छोड़ो, अभी यहाँ पे आपका चलेगा नहीं ये कहाँ चलेगा, आपका थाना में चलेगा पुलिस यूनिफॉर्म, यहाँ पे आप सीधा मतलब सादा कपड़ा पहनिए। वैसे ही हमें भी जो है, जब आप लगता है कि ये ड्रेस जो है अनुकूल नहीं कहीं पे, तो हम उसको, जैसे बहन की शादी थी तो शादी में मैं ऐसा बन के वहाँ रहूँगा तो अच्छे लगे ना, सब दुखी होंगे क्या किया। तो मैं वो समय बाल भी बढ़ा लिया था और पैंट शर्ट में सब, जैसे लोग सोचेंगे कि हाँ नॉर्मल व्यक्ति है या सामाजिक व्यक्ति है या इसका भाई है, जो दुल्हन है उसका भाई है। तो जो अनुकूल होता है वो हम अपना सकते हैं। अभी आवश्यकता नहीं जॉब की, तो मैं जॉब छोड़ दिया, जब आवश्यकता थी तो जॉब भी किया है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमें ऐसा ज़बरदस्ती से कुछ छोड़ना है। जब आवश्यकता नहीं होती कोई चीज़ की तो हम छोड़ सकते हैं, जब आवश्यकता होगी उसको अपना सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ खोया नहीं है, हमने पाया ही, बुद्धिमानी ना, हमें पता है अभी ये कपड़ा पहनने से क्या है, प्रभाव पड़ता है, प्रभाव इसका पड़ता है। अभी मैं पैंट शर्ट में आऊँगा यहाँ पे, उसका प्रभाव नहीं होगा, लोग मुझे पागल कहेंगे, क्या पागल जैसे घूम रहा है, ऐसा सोचेंगे। लेकिन अभी जब इस कपड़े में हूँ तो क्या सोचते हैं, साधु है। तो जो कुछ कहूँगा उसको एक ताकत आती है, उसको एक वैल्यू आती है, कीमत आती है। यदि मैं यही बात पैंट शर्ट में कहूँगा ना, लोग पागल समझेंगे, जॉब छोड़ दिया ऐसे ही पागल जैसे घूम रहा है। लेकिन जब मैं जो आवश्यक है, क्योंकि बातें कहाँ से हैं, शास्त्रों से हैं, गीता भागवत से हैं, और कौन समझाते हैं उसको, साधु ही समझाते हैं, वो जीते हैं उसको। तो अनुकूल है इसलिए हम इसको अपनाए हैं। ठीक है बेटा, सादा जीवन और उच्च विचार। ओके, ईश्वर की प्राप्ति मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे से हो सकती है? मैं बता दूँ फिर वो बताएंगे। मैं पहले बता देता हूँ फिर वो बताएंगे। मैडम, ईश्वर की प्राप्ति मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में नहीं हो सकती। 100% नहीं हो सकती। हाँ, मैं अपना बता दूँ फिर वो बताएंगे। पागल आदमी, आई एम पागल। मैडम ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यदि भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी है, यदि भगवान सब जगह है चर्च में भी है, यदि भगवान सब जगह है तो मस्जिद में भी है। लेकिन ये सोचना कि केवल एक ही जगह पे है, केवल मंदिर में है मस्जिद में नहीं है, केवल चर्च में है मंदिर में नहीं है, केवल मंदिर में चर्च में नहीं है, ये अज्ञान है। भगवान यदि सब जगह है, हृदय में है, लेकिन ये बात है कि जहाँ पर सभी साथ में आते हैं, जैसे मंदिर में सब इकट्ठा होते हैं, मस्जिद में होते हैं, चर्च में होते हैं, उसमें शक्ति होती है और विशेष भगवान की उपस्थिति होती है, क्योंकि वहाँ उनके लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। भगवान सब जगह है, लेकिन उनकी विशेष उपस्थिति शक्ति कहाँ प्रकट होती है, जहाँ उनके भक्त, उनको मानने वाले, उनको पूजने वाले साथ में आते हैं। जैसे अभी यहाँ पे भगवान प्रकट हो चुके हैं, क्यों, हम सब उनको मानते हैं, सब इकट्ठा हुए हैं, तो शक्ति का अनुभव होता है। हम अकेले आप अपने घर में बैठ के अनुभव नहीं ले सकते, क्योंकि हम अकेले पड़ जाते हैं। समूह से क्या आती है, शक्ति आती है, अपना श्रद्धा बढ़ती है, अपना विश्वास बढ़ता है, दूसरों को देखे इसकी कितनी श्रद्धा है, इसकी कितनी श्रद्धा है, तो हमें मंदिर मस्जिद का उपयोग होता है, किसके लिए, इकट्ठा होने के लिए और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, श्रद्धा को बढ़ाने के लिए। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि केवल वहीं पे हैं, भगवान सब जगह है। लेकिन जैसे बोलते ना, हवा सब जगह है, लेकिन टायर पंक्चर हो जाए तो कहाँ जाना पड़ता है, टायर वाले पंक्चर वाले के पास जाना पड़ता है।
जहाँ उसकी शक्ति के साथ वो हवा जाती है टायर में। ऐसे हम आकाश जो है ना, वातावरण से हवा टायर में डाल नहीं सकते, वैसे ही मंदिर मस्जिदों में एक विशेष शक्ति होती है। जहाँ मानने वाले पूजने वाले साथ में आते हैं तो भगवान वहाँ पे विशेष कृपा बरसाते हैं। ठीक है मैडम, आया समझ में? हरे कृष्ण। इस जो बोले मंदिरों में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यही भगवान सब जगह है तो सब जगह है। हाँ, लेकिन केवल वहीं पे है, ऐसी बात नहीं। आगे का सेंटेंस नहीं आया ना। हमारी बात तो अधूरी रह गई। पैंट शर्ट में मैंने कहा कि केवल मंदिर मस्जिद में नहीं मिल सकती। मैंने क्या कहा? केवल मंदिर मस्जिद में नहीं है, मतलब क्या है उसका? हर जगह। ओके बेटा, हर जगह। दीदी कौन से क्लास में है? 11। तो इन्होंने पूछा है कि बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है। जब बुद्धि प्रगत होती है, जब बुद्धि का एडवांसमेंट होता है, जब बुद्धि का प्रगति होता है, तो उसे विवेक कहते हैं। तो साथ में आता है विवेक बुद्धि शब्द जो है, विवेक बुद्धि साथ में है, अलग नहीं। जब बुद्धि एडवांस होती है, प्रगत होती है, उन्नत होती है बुद्धि, उसे कहते हैं विवेक बुद्धि। बुद्धि सब में है, चींटी में भी है, पशु में भी है, कुत्ते में, बिल्ली में, सब में बुद्धि है। लेकिन विवेक बुद्धि, विशेष बुद्धि मनुष्य में होती है, जो हमें सही क्या है, गलत क्या है, अंतर समझाती है। विवेक का मतलब क्या है? भेद समझता है, फायदा किसमें है, नुकसान किसमें है, अपना उपयोगी क्या है और दुरुपयोगी क्या है, या अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, अच्छा क्या है, गलत क्या है, सही गलत क्या है। ये विवेक मन नहीं समझ पाता है। मन को केवल ना जो आसान है, जो चपल सुख देता है, चंचल सुख देता है, मन वहाँ आकर्षित होता है। लेकिन बुद्धि जो है समझती है। हमें केवल आकर्षक चीज नहीं चाहिए, चमकने वाली, हमें फायदा देने वाली चीज चाहिए। कांच भी चमकते हैं, इन कांच पकड़ेंगे तो खून आएगा हाथों से। हमें डायमंड चाहिए, तो डायमंड जो है हमें लाभ दे सकते हैं या कीमत दे सकते हैं, कुछ मदद दे सकते हैं। ठीक है, तो विवेक बुद्धि साथ में आती है, मतलब शब्द साथ में है, विवेक बुद्धि, जो हमें सही गलत का भेद समझाती है। बहुत समय हो चुका है, आप नीचे बैठ बैठे थक गई होगी, क्या तकलीफ हो रहा होगा? ये बात बेटा, केवल आखिरी जो है, केवल 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। इसका मतलब नहीं है कि आप, जैसा कि बताया गया कि आपके माता पिता कौन है, एक ही है, आप उन्हीं की संतान हैं, तो ऐसा ना हो कि है तो मम्मी पापा है, देखिए हमको कुछ करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। कर्म करते हुए ये ध्यान में रखिए। पता लगा दैव आरती पुकारा, ये चीज नहीं है। अपना कर्म करते हुए ध्यान दीजिए, उसको याद कीजिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये ध्यान में रखिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो आप क्या है? विद्यार्थी। विद्यार्थी का काम क्या है? क्या काम है? ज्ञान लेना, अच्छा सीखना। तो वो करते हुए ध्यान कीजिए। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि वो बस ज्ञान मिल गया कि बस केवल अभी तो हमको बस भगवान का ध्यान करो, हमारी चिंता करें, ऐसा नहीं है। कर्म करते रहिए। मनुष्य की कितनी अवस्थाएं होती बेटा? 4। प्रथमे नायकम विद्या, द्वितीय नायकम धनम, तृतीय नायकम पुण्यम, चतुर्थी किम करे। पहली अवस्था विद्या प्राप्त करने की होती है, जो आप लोगों की। दूसरी अवस्था धन प्राप्त करने की, जो मेरी है। मैं आपके सामने बड़बड़ कर रहा, फोकट नहीं कर रहा, काय के लिए कर रहा? हमने भी धन प्राप्त किया है ना, हमने भी किया है, पैसे के लिए कर रहा। तो दूसरी अवस्था धन प्राप्त करने की। तीसरी अवस्था होती है पुण्य प्राप्त करने की। जब आदमी काम लायक नहीं रहता, रिटायर हो जाता, चलो काशी, चलो मथुरा, चलो बद्रीनाथ, चलो केदारनाथ। और चतुर्थी क्यों करे? चौथी अवस्था में इंसान कुछ करने लायक बचता नहीं। हाथ पैर, आँख कान नाक सब जवाब दे जाते, बिस्तर पर पड़े रहो। तो अभी आपकी कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था। तो क्या करना है?
तो आप विद्या प्राप्त करते हैं? करते हैं ईमानदारी से? इनको बोलने की आवश्यकता नहीं है ये लेते हैं। समझ बेटा, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, खूब परिश्रम करिए, समझ रहे ना? आप देखिए, जो भी काम करिए उसमें सर्वोच्च रहिए, ताप करिए, बिल्कुल ऐसा। अब ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, जानते कौन सा? 100 में 100 बराबरी कर सकता कोई, लेकिन तोड़ सकता कोई? परिश्रम करिए, खूब मेहनत करिए, ठीक है? तो आप सभी लोग क्रम से अपने अपने हमसे पूछ लेना बेटा, हम आपका क्वेश्चन के पास पहुंचा देंगे, जवाब आपको आ जाए। थोड़ा समय बस, मौका हम बार बार नहीं आएगा। ना ठीक, पहली बार है, बोलिए। आप कौन सी क्लास में हैं? 10th में हैं। क्या बोल रहे हैं? दीदी ने पूछा है कि हम बुरे लोगों से और बुरी चीज़ों से कैसे बचे, है ना? सही कहा मैंने? बैठिए। बहुत अच्छा विचार है कि हमें बुराइयों से बचना है। तो जो प्रेयर हमने बोला था कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई ये जो क्या है, ये जो भावना है, ये जो प्रेयर है, ये केवल बोलने के लिए है, जीने के लिए। हम कभी भूले नहीं हैं। आज भी हम ऐसे नहीं बोलते स्कूल की प्रेयर थी, अभी क्या काम के, हम साधु बने, हम भजन गाएंगे। लेकिन ये प्रेयर का जो भाव है वो बहुत महान है, उच्च है। किताब में मैं लिखा हूँ उस चीज़ में कि हमने इस प्रेयर से बहुत कुछ लिया है, कुछ ताकत पाया है, अच्छा प्रेरणा लिया है कि ये जो विचार है, हमें सही जगह सही रास्ते पे चलना है। यदि वो होगा तो बुराई से बच सकते हैं। निगेटिव से बचने के लिए पॉजिटिव करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, अपने मन को अच्छी जगह पर लगाना पड़ेगा। तो सर ने जो कहा, अभी हमें ज्ञान लेना है, पढ़ना है, सीखना है, अच्छा बनना है, कलाकार बनना है, अच्छा प्रतिभा संपन्न बनना है, ये विचार होगा, वहाँ मन लगेगा, बुद्धि लगेगा, तो गलत चीज़ों से अपने आप बच जाएंगे। लेकिन ये सोचते बैठेंगे गलत से बचना है, गलत से बचना है, लेकिन जो अच्छा है वहाँ मन नहीं लगाएंगे तब बच नहीं पाएंगे, क्योंकि सोचते सोचते गलत ही आएगा, क्योंकि उसका ही चिंतन किया है। तो हमें चिंतन गलत चीज़ का नहीं करना है, गलत लोगों के साथ संग नहीं करना है। जो अच्छे लोग हैं, शायद उसका ये हुआ डाउन हो गया, जो लोग अच्छे हैं, जो चीज़ अच्छा है उसको कीजिए, अपने आप गलत चीज़ से बच जाएंगे। कोई बोलता है सर फिर वो बोला जाए कि आप बंदर का मत सोचो, आप बंदर का डू नॉट थिंक अबाउट मंकीज। क्या कहा आपको? डू नॉट थिंक अबाउट, क्या होगा? वही सोचते बैठेंगे बंदर का नहीं सोचना है, बंदर का, लेकिन मन में क्या चलेगा? वही चलता रहेगा। तो इससे कैसे बचेंगे? जो कहते हैं, जो हम चाहते हैं वो कैसे होगा? थिंक समथिंग एल्स, थिंक समथिंग, देन यू विल बी विदाउट दैट थॉट। वैसे ही गलत से बचना है, गलत से बचना है, ऐसे बच नहीं पाएंगे। हमें अच्छा से अच्छों से जुड़ना पड़ेगा। सिंपल आंसर है, आया समझ में? अच्छा कर्मों में मन लगाना पड़ेगा, अच्छे लोगों से संबंध बनाना पड़ेगा, अपने आप गलत चीज़ों से बच जाओगे। लास्ट क्वेश्चन किसी का है यहाँ पे? बोलिए। हाँ, दीदी ने बहुत अच्छा पूछा। कौन सी क्लास में हो? 11th में। कि ज़्यादा सोच, ओवर थिंकिंग, बहुत सोचते हैं। सोचना आवश्यक है, लेकिन ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सोचना आवश्यक है। बोलते हैं थिंक बिफोर डूइंग। कुछ भी करने से पहले सोचो, सही है गलत है ना, अच्छा है गलत है, या ये सही समय है नहीं है। सोचना आवश्यक है। जस्ट डू इट, केवल करो, वो भी गलत है। सोचना, बाद में पछताना पड़ता है। विदाउट थिंकिंग इफ यू डू समथिंग यू हैव टू लैमेंट।
आपको पछतावा होता है। लेकिन जब हम सोच समझ के जानकर कोई कर्म करते हैं, हाँ, वो ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है? वो चिंता हो जाती है। वो क्या हो जाती है? चिंता। उसकी आवश्यकता नहीं है, उसका वो भी उपाय वही है। आप सही चीज़ कीजिए, वो गलत चीज़ जो है वो ओवर थिंकिंग, वो अपने आप मिट जाएगी या वो नहीं होगी। जितना आवश्यक है उतना सोचिए। अब आपको बुद्धि है सबको समझने के लिए कि कोई चीज़ का कितना सोचने का आवश्यकता है। और बाकी ये जो बेसिस है ना, आवश्यकता, नीड बेसिस, बहुत बड़ी चीज़ है समझने के लिए। लिव योर लाइफ डिज़ायर एज पर योर नीड्स, एज पर योर, बस बड़ा बनना है। हमें बड़ा बनने का कुछ लाभ नहीं होगा। हमें जो आवश्यक है वो बनिए, बड़ा बनिए। बड़ा बन के क्या गधा बनना है? बड़ा गधा नहीं, हमें जो आवश्यक है वो पाना है। लोग क्या सोचते, जॉब मतलब 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का पैकेज चाहिए, तो खाने के लिए चाहिए। जितना आवश्यक है उतना इच्छा कीजिए, आपका जीवन सुखी होगा, अच्छा होगा, महान बनेगा। अनावश्यक नहीं, बस लोगों को दिखाने के लिए, बोलने के लिए, मेरा गाड़ी कितना बड़ा है, मेरा बंगला कितना बड़ा है, मैं कितना पैसा कमाता हूँ, इसमें बच्चों सुख, हम इससे बच गए हैं। ये विचार मैं किताब में लिखा हूँ। जब मैं बीटेक में था मुंबई में, तो ये विचार आने लगे थे मन में। क्या? मुंबई में 1 नंबर का बंगला चाहिए मुझे, दुनिया में 1 नंबर बनना है, क्योंकि आदत पड़ गई थी 1 नंबर की, हमेशा टॉपर्स रहने की। तो मन में विचार आ गए थे मुंबई में। जेब में 10 रुपये नहीं है, लोन लेके पढ़ाई कर रहा हूँ बीटेक का, लेकिन मन में ऐसे विचार आ गए थे। मुंबई का प्रभाव, माया का नगर है ना मुंबई, कि मुझे 1 नंबर गाड़ी चाहिए दुनिया मुंबई में, मतलब क्या, अंबानी से भी बड़ी गाड़ी चाहिए। ऐसे मन में विचार। तो मुझे बुद्धि तो है समझने के लिए, बुद्धि ने कहा ये गलत विचार है, इसकी आवश्यकता, हाँ, एक गाड़ी चाहिए जाने आने के लिए, एक कोई निवास व्यवस्था चाहिए, वो ठीक है, लेकिन बस लोगों को दिखाने के लिए 1 नंबर बंगला, 1 नंबर गाड़ी की आवश्यकता। हाँ, पढ़ाई में 1 नंबर आना या वो भी इसकी आवश्यकता नहीं है। ज्ञान चाहिए, 1 आए 2 ना आए, नंबर कोई भी आए, ज्ञान होगा तो जीवन महान बनेगा। आज लोग ज्ञान की बात नहीं करते हैं, केवल कितना मार्क्स मिला उसका गुणगान करते हैं, वो गलत चीज़ है। इसलिए जिनको अंक नहीं आते वो दुखी हो जाते हैं कि कोई हमारा गुणगान किया ही नहीं, कोई हम कीमत दिया ही नहीं, तो ये गलत विचार है। जो भी ज्ञान पाते हैं, जो भी अच्छा पढ़ते हैं, सीखते हैं, सबका सत्कार सम्मान होना चाहिए। सभी उपयुक्त हैं, सभी महान हैं, सबके लिए समान अवसर है। तो क्या पूछा था आपने? हाँ, तो यदि हम सही चीज़ करेंगे तो हम जो आवश्यकता है, सोचना आवश्यक है, बुद्धि से समझ सकते हैं कितना आवश्यक है, उतना सोचिए, बच जाएंगे उससे। ठीक है, ओके, बहुत समय हो गया। हाँ, इसके बाद भी किसी को पर्सनल कुछ पूछना है तो मैं हूँ, जो सबके सामने बोल नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, तो मैं यहीं पे हूँ। ठीक है, तो जिसको कुछ सवाल अभी भी है मुझसे मिलके पूछ सकते हैं। ठीक है, सबके सामने सबका समय लेने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। बेटा शांतिपूर्वक अपने अपने क्लास में जाइए।